क्या हिंद। तो सीडीएस क्लियर क्यों नहीं हो रहा भाई? हम लोग बेसिकली 4 मिस्टेक्स करते हैं, जो कि मैं भी करता था भाई। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुमको बता रहा हूँ कि क्या क्या नहीं करना है। देखो, सबसे पहले चीज कि रैंडम हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब हमें बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। और दूसरा, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। जो लोग पीवाईक्यूज नहीं सॉल्व कर रहे हैं वो लोग भाई सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तीसरा है कि रिवाइज करना। जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं या एक बार पढ़ने के बाद सोच रहे हैं कि मैं एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर लूंगा, तो भाई वैसा कुछ भी नहीं होगा कि भगवान आएंगे एकदम से तुमको घोर के पिला देंगे बिल्कुल कि जाओ भाई एग्जाम में जाओ, आप फोर्थ हो जाकर गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई। और इनकंसिस्टेंट रहना, ये चौथा है भाई। तुम डेली कंसिस्टेंट रह करके 1 घंटा पढ़ो, ठीक है? आज 1 घंटा पढ़ो, कल थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ, फिर थोड़ा बढ़ाओ। तुमको 6 महीने में इतना ग्रोथ दिख जाएगा ना भाई, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा भाई। और थोड़ा क्लियर करते हैं कि भाई पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो वो पढ़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम किसी भी बढ़िया टीचर से पढ़ो जा करके, या मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगा करके तुम कोई पेड कोर्स खरीदो। तो वो नहीं करना है भाई। तुम एक अपना टीचर जिससे भी पढ़ रहे हो उसी से पढ़ो, और साथ ही साथ पीवाईक्यू सॉल्व करो। सबसे ज्यादा जरूरी है रिवाइज करना। वो तुम मैक्सिमम इतना रिवाइज करके जाओगे, एग्जाम में जब तुमको दिखे तो उससे सारी चीजें जो रिलेट हैं वो सारी चीजें तुमको याद आनी चाहिए। तो इतना परफेक्टली तुमको रिवाइज करके जाना है। तो एग्जाम इस वजह से क्लियर नहीं होता है कि भाई हम कितना पढ़ के जा रहे हैं। एग्जाम क्लियर होता है कि हम वहां पे कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।